तो दोस्तों हम लोग एनटीपीसी का जो है पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत की संसद में शामिल होता है। तो भारत के संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों जो है भारत के संसद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, वार्षिक वित्त विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वार्षिक वित्त विवरण के बारे में चर्चा है? तो अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्त विवरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? तो 1952 में जो है स्वतंत्र भारत के पहली निर्वाचित संसद जो है अस्तित्व में आई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित करता है? तो 60 दिनों तक जो है सदन की अनुमति के बिना जो है अनुपस्थित रहता है कोई संसद, तो उसको जो है सीट जो है रिक्त घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करता है और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो मनोनीत होता है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो राज्यसभा के पहले सभापति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? तो 14 दिन के भीतर। किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद जब राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम जो है 14 दिन के भीतर जो है लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 जो है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, धन विधेयक खाली स्थान प्रस्तावित किया जाता है। तो धन विधेयक को जो है केवल लोकसभा में जो है प्रस्तावित किया जाता है। सबसे पहले धन विधेयक को हम लोग लोकसभा में पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ओम बिरला से पहले जो था वो सुमित्रा महाजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। 2019 का आम जो चुनाव हुआ था ये जो है 17वीं था और इस बार जो था 2024 वाला वो 18वें नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 नंबर, वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है? तो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की सीट सबसे अधिक है। नेक्स्ट है 122, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 543 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर, कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो
एम अनंत सैनम अयंगार। एम अनंत सैनम अयंगार जो थे वो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नेक्स्ट है 125, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नवगठित मतलब कि नया गठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं, जब तक से जो है लोकसभा अध्यक्ष कोई न बन जाए। नेक्स्ट है 126, 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या था? तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम था सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट है 127, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो लोकसभा के कुल सदस्य केवल 15% को ही हम लोग मंत्री बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर, संसद प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, भारत संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खालिस्तान संरचना का प्रावधान किया गया है। तो संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से 1979 तक कौन थे? तो जगजीवन राम थे। नेक्स्ट है 132, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, किसे भारत संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्यपाल को। राज्यपाल का जो क्षमादान की शक्ति जो है 161 में है, लेकिन राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं करना सकता है, यह शक्ति इसके पास नहीं है, ये केवल राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है 134 नंबर, भारत संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो है कितना सीट से अधिक नहीं और कितना से कम सदस्य नहीं होंगे? तो 500 से अधिक नहीं और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे। तो 500 होगा अधिकतम और कम से कम होगा 60। तो 500 और 60 जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 241 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है, आर्टिकल 241। नेक्स्ट है 136 नंबर, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद जो है 226 के अंतर्गत उल्लेखित है। तो उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है, यह जो है मेंशन है आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट है 137, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित हो? अनुच्छेद जो है 219 जो है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है का शपथ से संबंधित है, आर्टिकल 219। नेक्स्ट 138, जिला और सत्र न्यायाधीश खालिस्तान के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो राज्य के उच्च न्यायालय के जो है अधीन कार्य करते हैं जिला और सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट है 139, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? यतो धर्मस्तुतो जय। तो यतो धर्मस्तुतो जय जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो एम फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 141, भारत वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो संसद भवन से जो है। अभी तो जो है एक सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन इससे पहले जो है अभी जो संचालित है, इससे पहले जो है संसद भवन से जो है उच्चतम न्यायालय संचालित किया जाता था। नेक्स्ट है 142, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 125। वर्तमान में भी 125 ही है। नेक्स्ट 143, संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट 144, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
राज्यपाल करता है। और जो है यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त, जो यहाँ पे मुख्य चुनाव होता है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, तो उसका चुनाव आयुक्त का जो है राष्ट्रपति उसका नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट 145, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा गया है 145, और ये 2 मार्च 2021 एनटीपीसी में पूछा गया। सारा क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है 147, वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खालिस्तान विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग किया गया था। तो केरल के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले जो है वर्ष 1982 में जो है ईवीएम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो केरल में ही, केरल में ही जो है विधानसभा चुनाव में 1982 में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है 149, भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है 151, भारत चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग के इस समाप्त करके उसके स्थान पर जो है नीति आयोग आया था। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, भारत के केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जानते हैं कि नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से अस्तित्व में आया, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो नरेंद्र मोदी ही पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट 155, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट 156, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो 243 से जे जो है पंचायतों के लेखाओं से पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है 243 जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, भारत संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट है 158, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो 243 जी, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्वों से संबंधित है 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, भारत संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है 160, अनुच्छेद 243 से किससे संबंधित है? तो पंचायतों की संरचना से संबंधित है 243 सी, पंचायतोों की संरचना 243 सी। नेक्स्ट है 161, किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टीयर पंचायत राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के तो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम सभा, फिर पंचायत लेवल पर, फिर जिला परिषद पर, तो 3 स्तर पंचायत राज प्रणाली जो है बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश था। नेक्स्ट 162, किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है? तो पंचायती राज्य में जो है महिलाओं का 1/3 सीट जो है आरक्षित होती है। नेक्स्ट है 163, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारत राज्य कौन था? तो राजस्थान था। तो पंचायती राज संस्था स्थापन करने वाला पहला भारत राज्य जो है राजस्थान था। तो इस प्रकार दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया पॉलिटी का 50 से भी अधिक क्वेश्चन आज करवा दिया। नेक्स्ट जो है क्लास में इससे और आगे जो पूछा गया है तो देखेंगे।